दोस्तों घर के प्रवेश द्वार पर यानी जहां से घर में एंटर करते हैं, मुख्य द्वार जो घर का होता है, वहां पर यदि आप रोज ना शाम को, जैसे मैं कह रहा हूं उस तरह से यदि आप दिया जलाते हैं तो आपके जो शत्रु हैं, जितने भी शत्रु आपको परेशान करते हैं या फिर और कोई बाधा आपके घर में आ रही है तो वो सारी बाधाएं भी दूर होगी। साथ ही में दोस्तों जो आपका शत्रु है सबसे पहले उसका ही नाश होगा। लेकिन दोस्तों इस प्रयोग को करना कैसे है, किस तरह से करना है, तो पूरे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ, छोटा ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन छोटे वीडियो में बहुत ज्यादा आपको पूरा ज्ञान देने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप उसी तरह से टोटका कर पाए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना कब है। देखिए इस उपाय को आप मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और दोस्तों शनिवार के दिन में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को आपको हर मंगलवार या फिर हर बुधवार या फिर हर शनिवार को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो, जो आपके जीवन में अड़चने डाल रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं, आपके काम जो है बनते हुए बिगड़ते चले जाते हैं शत्रुओं के कारण, आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका कोई व्यवसाय है तो वो नहीं चल रहा, या फिर कोई व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं अच्छा चल रहा था लेकिन अब शत्रु की नजर के कारण अब वो व्यवसाय भी चलना बंद हो गया, किसी ने आपके व्यवसाय के सामने ऐसा कोई दुकान वगैरह कुछ डाल लिया जिसके कारण अब ग्राहक उसके पास जा रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे, यानी कि आप फालतू बैठे हैं और आपको घाटा लग रहा है दुकान में। या फिर ऐसा हो गया है कि आप नौकरी पे जाते हैं तो वहां पर कई लोग ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपके खिलाफ बॉस को भड़काते हैं और बॉस जो है आप पर फिर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लग जाता है। ध्यान देने का मतलब क्या हुआ कि आपकी निगरानी रखने लग जाता है और आपसे चिड़चिड़ापन महसूस करता है। तो दोस्तों यदि ऐसा हो गया है कि आपके जीवन में शत्रु ने इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा करती कि आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा दिए हैं या आपके घर में शत्रु के कारण लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और शत्रु जो है उस झगड़े को देख करके बड़ा खुश हो रहा है, यानी कि आपके घर में आपसी कलह का वातावरण देख करके शत्रु बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि वो ईर्ष्या करता था आपके घर की सुख शांति से, समृद्धि से। तो दोस्तों ये सब जो है, और आपकी प्रॉपर्टी जो है यदि वो बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी होती है काफी ज्यादा, तो उसके बहुत सारे शत्रु पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी हम हत्या लें। अब प्रॉपर्टी हत्याने के चक्कर में जो शत्रु है वो पड़ गया है आपके पीछे, तो वो प्रॉपर्टी आपकी लूट के ही मानेगा यदि वो मान लीजिए आप कोई टोटका वगैरह नहीं करेंगे, है ना। तो आप इस टोटके को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे, शेयर भी करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक दिया लेना है। दोस्तों दिया कैसा होना चाहिए, जो दिवाली पे हम दिया जलाते हैं ना, मिट्टी का दिया, उस तरह का दिया आपको लेना है, ठीक है। मिट्टी का ही दिया लें, स्टील वगैरह का या किसी भी धातु वगैरह का दिया नहीं लें, इसमें मिट्टी का ही दिया लिया जाएगा। तो मिट्टी का लाल कलर का दिया आप लें और ऐसा दिया लें जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि नया दिया जो होता है ना वो आप लें। उसको सबसे पहले आपको पानी से धो लेना है अच्छे से, है ना, और रात्रि में शाम के समय इस दिए को जलाना है, ठीक है। शाम के समय कब, जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, आरती का समय होता है 6 से 7 बजे के बीच में, उस समय इस दिए को आपको जलाना है, ठीक। तो आपको सबसे पहले तो इस दिए को पानी से धो लेना है। मंगलवार को धो लें या फिर बुधवार को करें या फिर शनिवार को करें, मैंने दिन तो पहले से ही बता दिए। पानी से धोने के बाद इसको अच्छे से सुखा ले। सूखा करके दोस्तों अब 2 चीजें इसमें डाल सकते हैं, या तो आप देसी घी का दिया जलाएंगे या आप सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, जो आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। भाई आप देसी घी का भी जला सकते हैं और सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आप लंबी बाती इसकी बनाएंगे, तो लंबी बाती जो है, लंबी बाती का दिया आपको जलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लंबी बाती आप बना लेंगे और लंबी बाती बनाने के बाद उसमें डालेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल डाल करके इसमें डालेंगे 2 लौंग। लेकिन 2 लौंग डालने का तरीका होता है, ऐसे नहीं डालनी 2 लौंग डाल देंगे फिर दिया जल गया, ऐसा नहीं होगा। लौंग डालने का एक तरीका है, वो तरीका आप जानिए। तो सबसे पहले तो आपको फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग का एक जोड़े का मतलब हुआ कि 2 लौंग, है ना। दोनों लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए, जिसमें पीछे फूल लगा रहता है, वो लौंग आपको लेनी है उस तरह की, ठीक है। फूल वाली लौंग आप ले ले। अब इस फूल वाली लौंग को क्या करें, आप सबसे पहले दिए में रख दे, दिए में जिसमें तेल डाला था आपने उसके अंदर रखे। लेकिन दोस्तों देखिए, आप अभी इसमें तेल नहीं भरेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया लेंगे, बाती बना लेंगे, बाती रख लेंगे, तेल अलग से रखा रहेगा और लौंग आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। तो अब सीधे हाथ में लौंग लेकर के आपको ये प्रार्थना करनी है कि आपके जितने भी शत्रु हैं, वो सारे शत्रु जो हैं आप पर जो भी किया करा रहे हैं, या फिर जो गुप्त शत्रु है
या सामने से आज जो वार कर रहे हैं, झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी शत्रु ने करवा दिया, या फिर जिस शत्रु से आप भयभीत हैं, जिस शत्रु से आपको डर लगता है, आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर जबरदस्ती बाहुबली को ऐसा शत्रु जो मारपीट करता हो, इस तरह का शत्रु भी हो सकता है, या फिर आपको जो धमकियां दे रहा है वो शत्रु भी हो सकता है। देखिए शत्रु कई तरह के होते हैं, तो जो भी शत्रु, जिस भी शत्रु के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उस शत्रु के लिए आपको ये सोचना है, लौंग हाथ में लेकर के, दोनों लोगों को हाथ में ले लें, सीधे हाथ में लें, सीधे हाथ की हथेली में लें, हथेली को बंद कर लें, और उसके बाद ये सोचिए कि ये मेरा जो शत्रु है इसका पूरी तरह से नाश हो जाए और मेरी जिंदगी से इसका पीछा, मतलब मेरे से इसका पीछा छूट जाए। इस तरह से आपको बोलना है। और अब ये प्रयोग करना कहाँ है? देखिए एकांत कमरे में, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसी जगह पर करना है। शोर शराबे में या फिर आपको कोई देख रहा है इस प्रयोग को करते हुए, तो वहां नहीं करना। तो आप अपने घर में जो कमरा है, जिस कमरे में आप रहते हैं, वहीं पर अंदर की कुंडी या सांकल लगा करके भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा बोलने के बाद जो लौंग आपके हाथ में रहेगी, सीधे हाथ में, तो उस लौंग को पहले दिए में डालना है। उसके बाद आपको दिए को तेल से भरना है, सरसों के तेल से भरना है, और उसमें लंबी बाती लगा देनी। लंबी बाती लगाने के बाद ये दिया आपका तैयार हो गया। अब दोस्तों इस दिए को बिना जलाए सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और बोलना है कि जैसे जैसे दिया जलेगा, उसका तेल जलेगा और ये जो लौंग है इसमें जो डाली है ये भी जलेगी, वैसे वैसे मेरे शत्रु का नाश होता चला जाए, वैसे वैसे जो मेरे शत्रु हैं वो खत्म होते चले जाए। बस इतना आपको बोलना है। अब इस दिया को लेकर के जाना है आपके मुख्य द्वार की तरफ, यानी कि आपका जो मुख्य द्वार होगा, आपको घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर से ही मुख्य द्वार पर यह दिया लगाना है। घर के अंदर से ही मुख्य द्वार के, जैसे मुख्य द्वार जो गेट होता है उसके बाहर लोग निकल जाते हैं और फिर दिया जलाते हैं, ऐसा नहीं करना। अंदर से ही दिया जलाना है, अंदर मतलब घर के अंदर रह करके आपको दिया जलाना है, मुख्य द्वार के अंदर, और वहां पर बीचों बीच आपको ये दिया जला देना है। दिया जला करके उसको जला रहने देना है। ठीक है। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति जो है वो इस जलते हुए दिए को लात या ठोकर नहीं मार दे। तो आपको तेल इतना ही डालना है कि वो दिया जो है 10 से 15 मिनट तक जल सके। ये आप ज़्यादा तेल से भर देंगे तो वो दिया 1-1, 2-2 घंटे तक जलेगा, फिर उसकी रखवाली करना बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो इस वजह से तो आप इसमें तेल इतना ही डालें कि 15 से 20 मिनट ये जल पाए। ठीक है। बस इतना आपको करना है। और जो इसमें अपने लौंग डाली थी और ये बचे कुछ अवशेष इस दिए के बचेंगे, जो छोटी जो बत्ती बचेगी जली हुई और लौंग बचेगी, ठीक है ना, इसको आपको बाहर, यानी कि बाहर जैसे चौराया होता है आपके घर के बाहर, जो चौराया होता है, ये दिया जब बड़ा हो जाए, पूरी खत्म हो जाए दिया जलता जलता और इसका तेल वगैरह सब सूख जाए, तो उसके बाद क्या करना है, इसकी बाती और इसकी जो लौंग थी वो लेकर के आपको चौराहे पर जाना और चौराहे पर जाकर के फेंक देना है। ठीक है। पीछे बिना पीछे मुड़े वापस आ जाना है घर पे। अब फिर अगले जैसे मान लीजिए आपने मंगलवार को ये उपाय किया था, तो अगले मंगलवार को फिर ये उपाय करें, फिर उसके अगले मंगलवार को ये उपाय करें, ऐसे हर मंगलवार को ये उपाय करें। यदि आपने बुधवार को किया था तो हर बुधवार को करना है, आपने शनिवार को किया था तो हर शनिवार को करना है। तो ऐसे करना है इस उपाय को, है ना। जैसे भी आप सोच लें, बस उस हिसाब से दिन आप फिक्स कर लें, उसी दिन ये करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने शनिवार को किया फिर आपने मंगलवार को कर लिया, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो एक दिन चुन लीजिए, उसी दिन आपको ये करना है। ठीक है। आपके जो शत्रु हैं 24 घंटे के अंदर जैसे दिया जलेगा वैसे ही आपका शत्रु पीछे हट जाएगा, शत्रु आप पर किया कराना भूल जाएगा और 24 घंटे के भीतर उस पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि शत्रु आपका पीछा 100% छोड़ देगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।